हमारे घर में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, खड़ी हुई थी चारों ओर इस तरीके से कुछ बल्ली, क्योंकि ऊपर लेंटर डाला हुआ था। तो हमने सोच लिया था आज चल पड़ते हैं हनवित के नानी हाउस की तरफ, तो प्लान कर लिया था जाने का। तो इस तरीके से गुड़गांव सिटी को किया बाय और पहुंच गए थे गांव की तरफ। हनवित के पापा हमें छोड़ आए थे हनवित की नानी हाउस में, और जैसे ही वहाँ पहुँचे हनवित की नानी कर रही थी पूजा श्री कृष्ण भगवान की। लड्डू गोपाल को नीला दिला के कर रखा था इन्होंने रेडी, तो हमने भी जाते ही ले लिया था श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अपने दिन के पहले दिन की कर दी थी यहाँ पे शुरुआत। हनवित ने भी बैठ के की थोड़ी सी पूजा। उसके बाद हनवित की मामी ने बोला मुझे खाना है पनीर, तो उसके लिए हमने, मम्मी बोली बाहर का पनीर तो होता है केमिकल, उसमें मिलाया होता है, ऐसे ही बनाया होता है, तो एक काम करते अपने घर का पनीर बना लेते हैं। तो मम्मी ने कुछ डाडरी रखी हुई थी इस तरीके से, और डाडरी क्योंकि जो लेमन जो नींबू डाल के हम पनीर बनाते हैं ना, उसका वो टेस्ट वो फ्लेवर नहीं आता पनीर के अंदर ना, वो अच्छे से बन पाता है। तो डाडरी डाल के मम्मी ने कुछ इस तरीके से पनीर बना के रेडी कर लिया, तो बहुत सारा पनीर बन गया था हमारा। एक बार ये और एक बार और थोड़ा सा दूध गर्म करके निकाल लिया था। और उसको बार बार वॉश करना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी डाडरी होती है वो उसमें थोड़ा टेस्ट छोड़ देती है। तो इस तरीके से कर करके 2-3 बार इसको वॉश किया, और इस तरीके से और दूध डाल के और पनीर निकाल लिया था। और इतना सारा पनीर हमारा बन के रेडी हो गया था। मम्मी बोली खाओ जिसको जितना खाना है पनीर, कोई कमी नहीं है पनीर की। तो इस तरीके से भर भर के 2-3 दिन तक बनाई हमने। मम्मी हरा साग भी ले आई थी, पालक बथुआ मेथी ले आई थी, और हमने बनानी शुरू कर दी थी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो एक साइड तो पालक, राइस, सारी हरी सब्जियों को काट के उबाल लिया था अच्छे से, और दूसरी साइड हमने बना दिए थे अपने जो मूली लेके आई थी उसको कस के मूली के पराठे की तैयारी शुरू कर दी थी। पालक पनीर हो गया था रेडी, अच्छे से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया था अपनी पालक पनीर की सब्जी के अंदर। इस तरीके से हमने जो अच्छे से घी में पहले रोस्ट किया और फिर डाल दिया था इसको सब्जी के अंदर। तो इस तरीके से हमारी पालक पनीर की इतनी स्वादिष्ट सी सब्जी तैयार हो गई थी। और बाद में इसको अच्छे से मिला के अच्छे से, क्योंकि जितना खदकाते उतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है पालक की सब्जी के अंदर। बाद में डाल दिया था हमने मलाई की जगह डाल दिया था नूनी घी, और उसको इस तरीके से घुमा के कर दी थी अपनी सब्जी को एकदम रेडी। आज हमें पूरी हरियाणा वाली वाइब्स आ रही थी, क्योंकि हरियाणा के लोग हरा साग ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर अगले दिन मैंने बोला अपने भाई, क्योंकि मेरी भाभी का डेली रूटीन ये है कि सबसे पहले वो कान्हा की पूजा करती है, उसके बाद ही वो अपने दिन की शुरुआत करती है, कुछ भी भोजन ग्रहण करती है। तो आज मैंने उसको बोला कि रिक्वेस्ट की कि आज मैं करूँगी श्री कृष्ण भगवान की पूजा, तू कर ले और काम। तो मैंने अपने कान लड्डू गोपाल को पहले अच्छे से नहलाया, उनको अच्छे से क्लीन किया हैंकी से, और उनको छोटी सी देख रहे ब्लू कलर की कच्छी रखी हुई थी इन्होंने, और इस तरीके से उन्होंने कच्छी पहनाई हमने, क्योंकि लड्डू गोपाल का ये उनका बाल रूप है। हम उनको इतने अच्छे से तैयार करते हैं, ऐसे रखते हैं जैसे बच्चा होता है। कुछ भी खाते हैं तो उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। शाम को भी खाना बनाते हैं, सुबह भी खाना बनाते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग लगता है, फिर सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते। तो इस तरीके से ये प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस थी जो मैंने लड्डू गोपाल को पहनाई है। इस तरीके से लड्डू गोपाल का किया श्रृंगार, और बैठ के इस तरीके से बच्चे भी देख रहे थे क्या कर रही है मम्मी। उनकी पगड़ी इतनी सुंदर थी, उनके इतने सुंदर सुंदर आभूषण ला रखे हैं मेरी मम्मी और भाभी ने। तो इस तरीके से उन्हें पहना के कर दिया था रेडी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ की इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि पूजा पाठ से करने से एक पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर। तो इस तरीके से भगवान जी की पूजा की और उनको बैठा दिया था उनके सिंहासन पे और रेडी कर दिए थे। कैसे लग रहे हैं मेरे काना, कमेंट करके ज़रूर बताना। उनका ये सुंदर सा रूप, और मैं उनके केश लगाना तो भूल ही गई थी। फिर पगड़ी को हटाया, दोबारा से केश लगाया, उनकी पगड़ी पहनाई, उनकी बांसुरी पहनाई, और इस तरीके से पूरा कान्हा को तैयार करके रख देता। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्णा। तो इस तरीके से मेरे लड्डू गोपाल हो गए थे रेडी, अपने सिंहासन पे बैठा दिया था। और जैसे मैंने आपको बताया माखन मिश्री लेके थोड़ा सा, और अपने जो पराठे बनाए थे उनका भी मैंने लगा दिया था सबसे पहले भोग। और मुझे भी लग रही थी अब बहुत देर से बहुत तेज भूख, क्योंकि बज गए थे 11:30। तो इस तरीके से बैठ के 11-11:30 हो गए थे। माखन मिश्री का भोग लगाया अपने छोटे कान्हा को भी और अपने लड्डू गोपाल दोनों को। उसके बाद जो हम प्रसाद यहाँ पे रख देते हैं, इसको शाम को प्रसाद के रूप में सबको अर्पित कर देते हैं। हम हनवित भी बैठ गया था और दोनों बच्चों को लेके पहले इनको खाना खिलाया, और फिर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। इतनी टेस्टी सब्जी बनी हुई थी, सारे घर में खुशबू फैली हुई थी। तो फिर खाई पालक पनीर की सब्जी और यमी यमी पराठे, और ले लिया था एक लस्सी का ग्लास। मेरी मम्मी इतनी टेस्टी लस्सी बनाते क्या बताऊँ। और ये ऑरेंज कलर की मम्मी मिर्च ले आई थी। पूजा बोली ऑरेंज मिर्च, मैं बोली ऑरेंज मिर्च नहीं है,
ये है एक पपाया, जो मेरी मम्मी के पेड़ पे जो पपाया लगते हैं वो कुछ ऐसे छोटे छोटे ही पीले हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चिली है। और इतने सुंदर सुंदर मेरी मम्मी ने पेड़ उगा रखे, जिसमें से मेरा फेवरेट पेड़ है उसको मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें कुछ ऐसे कपड़े का जो टेक्सचर होता है ना, वैसे कलर के फूल आए हुए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे, सुंदर सुंदर इन पे फ्लावर्स आए हुए थे। देख के और इनको निहारा और इनको कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।